ये ज़माना यहूदियों का है। बड़े डेंजर लोग हैं हर ज़माने में, ये यहूदी बड़े डेंजर हैं। ये जालिम जो है मामूली नहीं है। क्यों? इनके ऊपर अल्लाह ने कुरान में लानत फरमाई है। यूँ ही नहीं, ये इन यहूदियों ने तकरीबन 10,000 नबियों का कत्ल किया है। हाँ, जीव्स लोगों को आज बुरा लगता है मेरी तकरीरों को कोट करके बहुत सारी जगह। इस वजह से तो मेरी तकरीरें लेकर इजराइल वाले बैठे हैं, मुझे वीज़ा नहीं देते। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो असली वीज़ा है वो मदीने तैयबा का है। जब तक वो दरवाज़ा खुला है, हमारी रूह जिस्म में बाकी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनायत से, उनके करम से हमें इतना यकीन है कि अगर जाने की ताकत इस्तिताअत कहीं की भी ना हो, इतना यकीन ज़रूर है मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। जब वो जाएंगे अपने ग़ुलामों को साथ लेकर जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहूदियों ने उस वक्त भी नबियों की दुश्मनी की थी। अब ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। उनको ये था कि उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ जब भी कोई बात करे तो उसके दुश्मन हो जाते थे। यहूदियों को यह चाहिए था कि उनकी तबीयत में जैसी है वैसी ही शरीयत होनी चाहिए। अलग से अल्लाह के अहकामात को नहीं मानना है, किताब के जो अहकामात है उसे नहीं मानना है, नबियों के एहतराम नहीं है। उनको ख़ुद की बनाई हुई शरीयत चाहिए। बड़े अमीर लोग कुछ गलती करें तो उन्हें माफ़ करना चाहिए, गरीब लोग करें तो उन्हें खूब मारना चाहिए। ये यहूदियों की तबीयत थी। यहूदी ये चाहते थे। ईसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आपकी तरफ लोग ईमान वाले बढ़ने लग गए। उनको हवारियीन कहा जाता है। जैसे मेरे आका के साथियों को क्या कहता है? सहाबा इकराम, सहाबा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी सहाबी थे उनको हवारी कहा जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, वो बड़े मुखलिस लोग आपके साथ थे। 12 लोगों का तो जिक्र आया है और 4 मशहूर शागिर्द हैं। उन्हीं 4 लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी इंजील को तरतीब दिया। यूहन्ना, लोका, मती, मिरकस, ये 4, इन्हीं के 4 नामों से आज इंजील भी, बाइबल भी है। तो बाइबल, यूहन्ना को आज जॉन कहा जाता है। यूहन्ना को ये बदल करके जॉन कहते हैं। मती जो है उनको मैथ्यू कहते हैं। और मिरकस को गालिबन कुछ और नाम, मरकरी व कुछ नाम देते हैं। और ये तमाम जो अरबी नाम थे या इब्रानी नाम थे उस ज़माने के, ये ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मशहूर शागिर्द हुए। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े मैं आपको बताऊं। अल्लाह ताला ने 3 मौजज़े आपको दिए थे ईसा अलैहिस्सलाम के। 3 मौजज़े मशहूर हैं। पहला मौजज़ा ये है कि वो नाबीना आदमी जो मादरजात पैदाइशी अंधा है, उसकी आँखों पर हाथ रखते तो उसको आँखें आ जाती। और जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, सफ़ेद दाग की बीमारी या कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके जिस्म पर हाथ फेरते तो वो कोढ़ की बीमारी ख़त्म हो जाती। सफ़ेद दाग आज भी लाइलाज बीमारी है। कोढ़ की बीमारी लाइलाज है, जैसे कि मशहूर है। और तीसरी चीज़ ये है कि मट्टी के परिंदे हों, उन्हें फूंक मारते तो वो ज़िंदा होकर उड़ जाते थे। हाँ, मट्टी के परिंदे। उस वक्त टॉयज़ हो सकता है मट्टी के बनते होंगे, खिलौने। ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम सिर्फ मट्टी के परिंदों को नहीं, कई मरतबा कब्रों में सोए हुए मुर्दों को भी आपने ज़िंदा कर किया है। कब्र पर खड़े होकर के आप कहते कुम बि इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा ज़िंदा हो जाता। आपने अपनी ज़िंदगी में 3 मुर्दों को ज़िंदा किया और वो जिए भी और फिर चंद दिनों के बाद फिर मरे भी। यह मौजिज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का। और उसके अलावा कुछ ख़ास बातें उनकी ये भी हैं। वो फरमाते हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फ़ी बुयूतिकुम, ऐ लोगो तुम अपने घरों में जो कुछ जमा करते हो और जो कुछ खाते हो, मैं उन सब की खबर देता हूँ। मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हें खबर दे सकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठकर उम्मतियों के घरों में क्या है सब जानते थे। ये कुरान से साबित है।
फिर भी ये जालिम हमारे नबी के मुतालिक कहते हैं कि उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था। बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये यकीन है, कुरान कह रहा है वो अपने उम्मतियों के घरों में मौजूद खाना जमा करना इसको वो जानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम। और वो ईसा जो खुद मेरे नबी की उम्मत में आने वाले हैं, जो आखिर ज़माने में मेरे आका की उम्मत में आने वाले हैं, वो जब सबके घरों के हालात जानते थे तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के अहवाल से कैसे बेखबर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का यही कहना है और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि आपने सही सिमत में जो सहाबा का अक़ीदा था वही अक़ीदा हमें अता किया है। हम यहाँ से पुकारें वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़रों में अल्लाह ने सब चीज़ों को आया कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या, ये यहूदी ज़ालिम ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए, क्योंकि आपका दीन फैलता जा रहा था, ईसाई बढ़ते जा रहे थे। ईसाइयों की जब तादाद बढ़ गई तो यहूदियों को ख़तरा होने लग गया कि ये अब पूरी की पूरी हुकूमत इनके हाथ में चली जाएगी जो बरसों से हम लेकर चल रहे हैं। तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान बनाया, जैसे पहले नबियों को मारते थे फिर इन्होंने मारने। आज आपको ये लग रहा होगा कि ईसाई और यहूदी मिल चुके हैं, ये झूठी मुलाकातें हैं इनकी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में दोनों अपनी जंगों को ठंडी रखे हैं, वरना हर ज़माने में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाइयाँ ईसाइयों की और यहूदियों की हुई। कुरान ने भी कहा है। अभी अगर मैं कहूँ तो लोगों को अजीब सा महसूस होगा, हिटलर का जुल्म क्या था, यहूदियों के ख़िलाफ़ था। और बैतुल मुक़द्दस में हरक्यूलस जिसको हिरक़ल कहा जाता है, इसने तो तोड़ करके ईंट से ईंट बजा के रख दिया था। टाइटस एक बादशाह गुजरा ईसाइयों का, इसने तो पूरे यहूदियों को ख़त्म कर रखा था, खून से नहला दिया था पूरी ज़मीन को। बहुत मर्तबा इनकी लड़ाइयाँ हुई और जब यहूदी पावर में आते ईसाइयों को मारते थे। ये जंगें तो चलती रही हैं कितने सालों तक। वजह भी है जंगों की कि इन्होंने शुरू किया, यहूदियों ने ईसाइयों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, उनमें घुस करके उनके अक़ीदे को चेंज किया। पहले ईसाई ईमान वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह का रसूल मानते थे, अल्लाह के रसूल हैं वो। यहूदियों ने उन्हें गुमराह किया, पादरी बना बना करके उनमें घुसा दिया कि वो पादरी ऐसे चर्चों में गए जहाँ जा कर के उन्होंने बाइबल को अपने अंदाज से शरह लिखना शुरू किया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और फिर बाद वाली जनरेशन ने उसका अक़ीदा बना लिया। ये यहूदी इसी तरह से हमारी उम्मत में भी घुस घुस करके फ़िरक़े बनाए हैं। इनका काम ये है हर ज़माने में, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बाज़ाब्ता इन्होंने ये सब काम करके किताबें भी लिखी हैं कि हमने ये किया है, एतराफ़ किया है। मार्केट में आज किताबें मिलती हैं, ये जो करते हैं और उसके बाद एतराफ़ी किताब भी लिखते हैं कि हमने ये काम किए हैं। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उनके घर के अतराफ़ जमा हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कत्ल के दर पे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से रात में मुलाकात करते हैं, उनको दीन के सारी बातें पेश करते हैं, और जो इंजील थी जिसको ये बाइबल कहते हैं वो सब अपने शागिर्दों में तकसीम कर दिया और सबको अलग अलग जगह जाने का हुक्म दिया कि तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ। और फिर सबको ये अपनी आखिरी वसीयत में कहा, मैं अल्लाह के हुजूर जा रहा हूँ। ये उनके आखिरी पैगामात थे अपने शागिर्दों को, अपने सहाबा को, अपने हवारियीन को कहा। उनके हवारियीन सब चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे घर में। अब यहूदियों ने उनके घर का घेराव कर लिया। ये कुरान से जो बात साबित है वो मैं बता रहा हूँ, ये आज तक ईसाइयों को भी उनकी किताबों में नहीं मिली बात, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन कुरान में है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम घर में थे, उसके बाद ईसाइयों को कहाँ से पता चलेगा क्या हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारियीन थे वो भी दूर चले गए थे, घर में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम।
हुआ ये कि यहूदी कत्ल करने के लिए आए और अपने एक बंदे को, अपने एक कासिद को घर में भेजा, जाओ देखो ईसा हैं कि नहीं। वो अंदर आया देखने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम तिलावत में मशगूल थे। उसी वक्त कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दिया अल्लाह ने, और वो भी पूरी शक्ल नहीं, आधी शक्ल। ऊपर से वो ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत का दिखता था। वो अंदर ढूंढ ही रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया। यहूदियों ने देखा हमारा बंदा अंदर गया, अभी तक आया नहीं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आया बाहर, तो सारे यहूदी तलवार से खुद ही घुस गए अंदर, घर के अंदर, और जा कर के देखा तो ये शख्स खड़ा था, ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल था। पकड़ करके लाए उसी को कि ईसा मिल गया, ईसा मिल गया। वो जोश में थे, ला करके सूली पर चढ़ा दिया अपने ही बंदे को, उसको सूली पर, सलेब पर चढ़ा दिया और कत्ल कर दिया। वो फांसी पर बेचारा चढ़ गया। उसके बाद इनकी दिमाग में ये बात आई, अब खोपड़ी खुली कि हमारा बंदा कहाँ गया, जिसको हमने घर में चेक करने के लिए भेजा था वो कहाँ गया। तो बाज़ लोगों ने पैर यानी नाफ से लेके नीचे तक का हिस्सा देख करके कहा ये तो हमारा बंदा दिखता है, हमारा आदमी दिखता है जिसको हमने अंदर भेजा था, इसलिए कि इसके नीचे का हिस्सा जो है हमारा वो जो शख्स था उससे मिलता जुलता है। तो फिर वो कहने लगे ये अगर हमारा ये आदमी है तो फिर ईसा कहाँ गए, वो कहाँ है, घर के अंदर से कहाँ चले गए, हमने तो घर का घेराव किया था। वो इसी शक में पागल होते रहे बेचारे, ये अगर ईसा है तो हमारा शख्स कहाँ है, अगर ये हमारा शख्स है तो ईसा कहाँ है। और ज़बरदस्ती किसी को फांसी दे दिया, फांसी पर चढ़ाया और ऐलान भी कर दिया सबको कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दिया। बेचारे ये ईसाई नादान लोग यहूदियों की बात पर मान भी गए कि हाँ हमारे ईसा जो है सलीब पर चढ़ गए, सलीब पर चढ़ गए। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर नहीं चढ़े। हमारा अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उनको आसमानों पर उठाया गया है और वो आएंगे वापस।